तो नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। रोजे का वक्त है और सभी राजनीतिक पार्टियां रोजे इफ्तार में शामिल हो रही। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के बसपा प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी में रोजा इफ्तार पार्टी थी, उसमें मौजूद दिखाई दिए। इफ्तार के टाइम हम पहुंचने की कोशिश किए, थोड़ा सा लेट हो गए, मगर जो संख्या देखने को मिली, जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये भी चौंका देगी। एक बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर बाहर निकलने की संख्या दिखाई दे रही है। रोजा इफ्तार पार्टी एक बड़ी पार्टी कुर्सी रोड पर लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा और इंजीनियरिंग कॉलेज से, माफ़ करिएगा, टेढ़ी पुलिया से 20 से 24 किलोमीटर दूर होगा ये कार्यक्रम हो रहा था। बाराबंकी से जुड़ा हुआ एरिया है। कुर्सी में एक कार्यक्रम हुआ जिसको तालिब नजीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया। उनको कुकब भाई के नाम से जाना जाता है। तालिब कुकब समाजवादी पार्टी के दिग्गजों नेता में से एक थे। ब्लॉक प्रमुखी अक्सर रही और कुर्सी में एक बड़ी पैत रखते हैं। और रोजेदारी में जो रोज़ा इफ्तार हुआ, उसमें जो संख्या आपको दिखाई दे रही, ये आपको काफ़ी कुछ दर्शाएगा। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी की कमेटी मौजूद थी, कोऑर्डिनेटर से लेकर जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी एक तरफ, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब पहुंचे तो वहां पे जो संख्या थी उसका अनुमान लगाना मुश्किल था। हजारों की संख्या में वहां पर रोजा इफ्तार करने लोग पहुंचे थे और तालिब कुकब ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, एक भव्य कार्यक्रम। रोजा इफ्तारी के टाइम, या कहा जाए रोजेदार व्यक्ति जो कहता है वो काफ़ी सलीके से बात करता है और अपनी बातों को सच्चाई के साथ रखता है। यही काम जब तालिब नजीब से बात हुई तो तमाम बिंदुओं को उन्होंने सामने रखे। बात हुई, रोज़ा इफ्तार आप हर साल करते थे, पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब मौजूदा समय बहुजन समाज पार्टी में है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। तो उन्होंने बताया जिस तरह से सहयोग बहुजन समाज पार्टी ने दिया, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक तहजीब, एक तरीके से, जिस तरीके से मनाया जाता है, जिस तरह से रोज़ा इफ्तार होता है, उसमें एक डिसिप्लिन देखने को मिला। और बहुजन समाज पार्टी हर कार्य को डिसिप्लिन फॉर्म में करती है और वो चीज़ इस कार्यक्रम में भी दिखाई दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तालिब नजीब ने इस बात को सामने रखा। समाजवादी पार्टी रोज़ा इफ्तार पार्टी में जा रही है, मगर मुस्लिमों की हक की बात, मुस्लिमों के साथ की बात ना कहते हुए नजर आ रही। मगर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब पहुंचे और इतनी संख्या में गैदरिंग, काफ़ी कुछ दर्शाता है। बहुजन समाज पार्टी का लगातार मुस्लिम भाईचारे के साथ, मुस्लिम कमेटी के साथ सपोर्ट, फिर कोई भी मामला हो उसमें जाकर बोलना, बसपा सुप्रीमो का बोलना, कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक पैठ बता रही है बहुजन समाज पार्टी, जो घेरते नजर आ रही है। मौजूदा समय में कई कार्यक्रम हुए बसपा सरकार में मुस्लिम समाज के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी ने किया, ये सब बातें अब खुलती नजर आ रही। उसी बीच में रोजा इफ्तार में क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, ये हम आपको सुनाते हैं। प्रशांत एक जर्नलिस्ट हैं, प्रशांत ने इस पर पूरी रिपोर्ट की है, हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। और हाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आखिरी वक्त के समय पर रोज़ा इफ्तार में बहुजन समाज पार्टी लगातार ज्वाइनिंग कर रही है। जब बात की गई प्रदेश अध्यक्ष से तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ये पहला नहीं, इससे पहले भी हम ज्वाइन किए हैं, रोज़ा इफ्तारों में शामिल हुए हैं। वहीं पर हौसला अफजाई की है, जिस तरह से रोज़ेदार लोग होते हैं जो पूरे दिन रोज़ा रखते हैं, उसके साथ
आज भी बाराबंकी में भी एक रोज़ा इफ्तार था, वहाँ भी जाएंगे। विश्वनाथ पाल ये बात उन्होंने कही, क्या कुछ कहा हम सुनाते हैं। मुबस्सिर भी मौजूद थे जो बाराबंकी से बिलोंग करते हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और तालिब नजीब कोकब भाई के नाम से फेमस है और कुर्सी रोड में एक बड़ी पैत रखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से आउटर यूपी में माफ़ करेगा आउटर लखनऊ में चुनाव लड़ती है और ये संख्या काफ़ी कुछ बताती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। और इस वक्त मेरी मौजूदगी कुर्सी में है और विश्वनाथ पाल जी यहाँ पर इफ्तार पार्टी में आए हुए थे। विश्वनाथ पाल जी से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके की पॉलिटिकल मौजूदगी इस तरीके की इफ्तार पार्टीज़ में कम देखने को मिलती है। विश्वनाथ पाल जी, समझना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पार्टी मतलब इस तरीके से इफ्तार में शिरकत बहुजन समाज पार्टी कितने दिनों बाद कर रही होगी, कम से कम आपके हिसाब से क्या? देखिए, रोज़ा इफ्तार पार्टी तो रोज़ हो रही, कल भी अभी हमारी रोज़ा इफ्तार पार्टी होगी बाराबंकी में ही। लेकिन यहाँ पर ये हमारे कोकब भाई हैं जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख कई बार रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये समाजवादी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और आज इन्होंने एक बड़ी रोज़ा इफ्तार पार्टी की, जहाँ हमें देखने को जो मिला कि मैं तो छत के ऊपर जाकर के उधर रोज़ा इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था, तो मैंने यहाँ देखा कि लगभग 7-8 हज़ार से ज़्यादा लोग रोज़ा इफ्तार पार्टी में थे। और इधर साथ में हमारे बगल खड़े हैं हमारे मोर्शिद भाई हैं जो हमारे पूर्व में दरियाबाद से प्रत्याशी रहे। इधर लगातार आप भी सदर विधानसभा में काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, कोऑर्डिनेटर अजय गौतम जी हैं, इधर दिग्विजय जी हैं, विक्रम भाई हैं, सभी यहाँ संगठन के लोग हैं। मैं इसलिए ये नाम ले रहा था कि रोज़ा तो हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, लेकिन रोज़ा इफ्तार पार्टी में अभी हमने देखा कि तमाम हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ शामिल हुए थे, क्षत्रिय समाज के लोग भी रहे, पिछड़े समाज के लोग रहे और हमारी पार्टी के, क्योंकि आप पार्टी के हमारे नेता हैं, आपने रोज़ा इफ्तार पार्टी किया तो इस पार्टी में तो सभी लोग रहे। इससे एक भाईचारा का संदेश गया समाज में कि रोज़ा में तो हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा उन्हीं के लिए था कि रोज़ा इफ्तार पार्टी, लेकिन एक भाईचारा का संदेश गया। यहाँ सर्व समाज के लोग आज हमको रोज़ा पार्टी में दिखाई दिए। आपने भाईचारा के संदेश की बात की। वर्तमान में जिस तरीके के उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स, और जिस तरीके से मुस्लिम्स को लेकर के ख़ास तौर पर टारगेटेड एक तरीके से जिस तरीके से चीज़ें हो रही, उस पर बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्या? क्योंकि आपने भाईचारे का संदेश दिया है यहाँ आकर के। टारगेट तो बहुत पहले से किया जाता है, ख़ास तौर पर इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है। बाबा साहब ने ऐसा संविधान इस देश को दिया है कि सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का सम्मान है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बना के सौंपते वक्त एक बात कही थी कि संविधान तो हमने अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से नहीं लागू किए तो संविधान भी अच्छा काम नहीं कर सकता। तो ये तो खास तौर पर इसी में देखने को मिला कि अगर सब समाज को संविधान में बराबर का हिस्सेदारी भागीदारी मिली थी तो फिर यहाँ किसी के साथ अत्याचार क्यों? ये नारा मानवर मसीहा कांसीराम साहब दे के गए थे और एक नारा दिए थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। वो अत्याचार क्या था कि किसी को जाति के नाम पर उत्पीड़न होता था, अत्याचार किया जाता था, तो किसी को धर्म के नाम पर, और उसमें खास तौर पर एससी समाज को हमारे जाति के नाम पर और मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर। इसी बात को देख करके मानव साहब ने नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। क्या पाल जी ये नई स्ट्रेटजी है? क्योंकि बीच में ये इस तरीके की रोज़ा इफ्तार पार्टी गायब हो गई थी। एक मशहूर शायर हुए हैं राहत इंदौरी साहब, उन्होंने कहा है कि सियासत में रवादारी वो समझता है, वो रोज़ा नहीं अफ्तारी समझता है। वैसी वाली पार्टी तो नहीं थी आपके लिए? नहीं, हम लोग तो एक भाईचारा का संदेश दिया, हमारे प्रमुख जी ने बुलाया हमें, तो मैं आकर के अपने भाई के साथ शामिल हुआ यहाँ। और मैं आपको इस रोज़ा इफ्तारी पार्टी के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने सर्व जाति समाज के लोगों को यहाँ बुलाया और एक रोज़ा इफ्तार पार्टी हुई और उसके बाद एक भाईचारा का संदेश भी दिया। निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ पाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। मैं कोकब जी से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप समाजवादी पार्टी में थे, हाल फिलहाल में अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है। इस पार्टी में आने के बाद कम से कम मैं पर्सनली बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने ये महसूस किया कि आपका एक ठीक ठाक होल्ड है, वो दिखाने की भी आपने कोशिश की। आगे की क्या आपकी तैयारी है? क्योंकि चुनाव में अब सालों का वक्त नहीं है, महीनों का वक्त है। संख्या जो दिनों की संख्या है गिनती की है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर्स का, जिला अध्यक्ष जी का और जिले से आए बीएसपी के सारे कार्यकर्ता। हमारे रोज़ा इफ्तार में
जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने एक बात रखी, वो कही, वो अपनी जगह 16 आने सही है कि ये किसी धर्म को लेके उसकी नज़र से रोज़ा इफ्तार को नहीं देखना चाहिए। इस रोज़ा इफ्तार में सारे ही धर्म के लोग, हर जात वर्ग के लोग यहाँ पे आए, और वो उनके आने का मतलब एक स्नेह, वो स्नेह का द्योतक है। वो स्नेह को लेके यहाँ पे आए थे, और वो स्नेह हम सबको प्राप्त है। इसके लिए मैं सारे लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, वो काफ़ी वर्ष में रहा, 27 साल समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। और तो 27 साल आप रहे, बहुत सारी रोज़ा इफ्तार पार्टी उधर भी हुई होंगी, क्या अंतर लग रहा है? लेकिन मतलब उस रोज़ा इफ्तारी का कोई मान नहीं रखा क्या सभा ने? समाजवादी पार्टी में रोज़ा इफ्तार करना, वहाँ पे रोज़े को लेके वहाँ पे एक तरीके का जो ढोंग और दिखावा होता है, वो इस पार्टी में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी जो थी, वो लोग देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पूरी रोज़े की गरिमा को ध्यान में रख के बैठे हुए थे। पार्टी के सारे लोग जो पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे थे, उन्होंने रोज़े की गरिमा को कहीं से भंग नहीं किया। ये उनका एक आदत था रोज़े के प्रति, जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। इससे पहले मैंने समाजवादी पार्टी में इस तरीके का आदर और सम्मान किसी भी धर्म के, किसी रीति रिवाज के साथ होते कभी देखा नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था कि जिन लोगों ने इसको देखा है, सब लोगों ने इस बात की मुझको भी बड़ी बधाई दी है कि इस तरीके का हमने नेता, इस तरीके का नेतृत्व जो बैठ के हमारे साथ शालीनता के साथ और रोज़े की गरिमा को रखते हुए रोज़े के साथ हमारे साथ रोज़ा खोला, और हमको एहसास हुआ कि वो इस समय हमारे जो सद्भाव का एक संदेश है, वो सद्भाव का संदेश दिया। ये सद्भाव का संदेश बहुत कम देखने को मिलता है, और मुझको तो पहली बार ये दिखा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मौसर जी हैं। सर, सबसे पहले तो आप एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और आने वाले वक्त में आपकी किस तरीके की इलेक्शंस की तैयारी है। मैं इस मौके पर इलेक्शन का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि रिलीजियस फंक्शंस के बीच में उनका जब तक पॉलिटिक्स का तड़का नहीं होता है, तब तक चीज़ों की रौनक खिलती नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर है। मैं 2017 में दरियाबाद से विधानसभा लड़ा था, और प्रेजेंट टाइम में सदर विधानसभा में मैं लोगों के सहमति के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे जो निर्णय बहन जी लेंगी उस पर हम लोग राजनीति का आगे कारवा बढ़ाया जाएगा। किस तरीके से दरियाबाद में आप चलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, दरियाबाद से तो मैं चुनाव लड़ा था 2017, अब सदर में कोशिश वो कर रहे हैं। सदर में अब चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरियाबाद में क्यों नहीं चल रहे? दरियाबाद हमारा क्षेत्र नहीं था, लेकिन 2017 में हमने जो कोशिश की, तो वहाँ भाईचारे की, मेरा वहाँ पर रोड भी नहीं था, मेरा घर भी नहीं था, मेरे रिलेशन में, मेरे रिश्तेदारों में भी कोई नहीं था, तो मुझे 55,000 रोड मिला था। हाँ, और समीकरण बहुत मायने रखता है, वहाँ पर समीकरण भी हमारा नहीं बैठता था, लेकिन अब हम यहाँ से जाते थे, 100 किलोमीटर की दूरी थी। अच्छा, प्रेजेंट में अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में या और भी जगहों पर, मुस्लिम्स को लेकर के एक माहौल सा है पूरे देश में अलग अलग, और ख़ास तौर पर एक डिससेटिस्फेक्शन है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, और उत्तर प्रदेश में भी अभी बनारस में एक इंसिडेंट हुआ। इसी इफ्तारी के दौरान कुछ लोगों को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, कहा गया कि उन्होंने बिरयानी खाई और उसमें हड्डी फेंक दी, और उसके बाद अरेस्टिंग हो गई, क्योंकि संविधान और कानून में तो इस तरीके का कोई जिक्र है नहीं। आप क्या कहेंगे बीइंग मुस्लिम, आपके समाज में किस तरीके से ये मैसेज जा रहा है इन घटनाओं को लेकर के? देखिए, ये जो देश की राजनीति चल रही है, ये देश की राजनीति नहीं, गद्दी नीति चल रही है। गद्दी के लिए ये राजनीति हो रही है, और इसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम को टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है जिससे उनको फ़ायदा मिल रहा है, और किसी इसके साथ में किसी का कोई व्यवहार अच्छा नहीं है किसी भी समाज के लिए। अभी जिस समाज को देखते हैं कि हमारे खिलाफ हैं प्रेजेंट टाइम,
प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है तो वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो मुस्लिम के अगेंस्ट जाने से उनको बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए हर जगह पर उनकी जो छोटी छोटी पार्टियां बना रखी हैं, जैसे बजरंग दल है, बहुत सारे दल हैं, सब इन्हीं के विंग्स हैं और इन्होंने अलग अलग छोड़ रखी हैं। वो खुले होकर जब गंदगी फैलाते हैं तो उसका उनको फ़ायदा मिलता है। इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और इसके बाद नथिंग, इसमें कुछ नहीं है। ये देश के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी गद्दी के लिए कर रहे हैं। ठीक बात है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का भी बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप